नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण के पूरे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके यूपी टेट 2018 में पूछे गए थे। तो वीडियो को आप अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? एंथोसाइनिन, कैरोटीनॉयड, लाइकोपीन या क्लोरोफिल? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। पौधे जो है क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। अगला प्रश्न है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, एरोसोल कैन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप या ये सभी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। ये सभी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप जो मानव बलों को जलाते हैं, फसल कटती है उसको जलाते हैं, इनसे जलवायु परिवर्तन के क्या है, सभी प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला प्रश्न है, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन है कॉपर लीफ, जेट्रोफा, कैंडल नट ट्री या सर्पगंधा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। जेट्रोफा जो फसल है एक बायोडीजल उत्पन्न करने वाली फसल है और आपको बता दें कि इसकी फली में जो है इसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और इसकी जो खली निकलती है उससे खाद बनाया जाता है और इस जानवरों को खिलाया भी जाता है। अगला प्रश्न है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओस्मिक सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? अजवाइन के फूल, तुलसी, रोजमेरी या धनिया? तो आप सभी जानते हैं हिंदू धर्म में तुलसी पौधे का जो है पूजा किया जाता है। हर हिंदू धर्म में आंगन में लोग तुलसी लगाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगला प्रश्न है, पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? ताज़ा जल, पीने योग्य जल, आशुद्ध जल या नल का जल? तो पीने के लिए जो सुरक्षित जल होगा उसको हम कहेंगे पीने योग्य जल। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगला प्रश्न है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ऑप्शन है मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस आइसोसाइनेट या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था जिससे कि हजारों लोगों की मौत हो गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 2 दिसंबर, 16 सितंबर या 11 जुलाई को? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है 5 जून को और 16 सितंबर को आपको मनाया जाता है ओजोन दिवस। इसको भी आप याद रखेंगे। 16 सितंबर को आपको क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एम.एस. स्वामीनाथन क्या थे? एक पारिस्थितिकी वैज्ञानिक हैं, पत्रकार हैं, कृषि वैज्ञानिक है या पक्षी वैज्ञानिक है? तो एम.एस. स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक हैं और आपको हम बता दें कि ये हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। और हरित क्रांति कब आया था? वर्ष 1966 से हरित क्रांति आपका 1966 से 67 के बीच आया था और इसका श्रेय जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को जो भारतीय कृषि वैज्ञानिक है। और इससे क्या हुआ था, गेहूं और चावल के फसल के यानी उत्पादन में वृद्धि हुई थी। यानी ये जो हरित क्रांति है गेहूं और चावल के फसल को प्रभावित किया था। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। आपका जो WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। और आपको हम बता दें इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। 1982 में की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किस से सोख लेते हैं? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करते हैं।
अगला प्रश्न है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। ऑप्शन है शाक भक्षी, मृतक भक्षी, मांस भक्षी या रसायन भक्षी। तो ये आपके मृतक भक्षी हो जाएंगे जो कि अपघटक होते हैं। अगला प्रश्न है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, तप्त भौम जल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। 16 घास स्थल, ऑप्शन हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या विंध्याचल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ, 16 घास ये भारत के पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं और एक साल में एक ही बार फूल देते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में एल्कन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। कोक्कारे, बेलूर, नेलापट्टू, कुंतलकुलम या ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ, यानी ये इन सभी जगहों पे। अगला प्रश्न है, मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिससे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मिनीमाता जो रोग होता है मछली में पारे की अधिकता के कारण होता है। इसमें एक तरह से मानसिक बीमारी है, इसमें काफ़ी लोगों की मौत भी हो जाती है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। ऑप्शन है भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, ओजोन परत का जो अधिकतम ह्रास हुआ है वो दक्षिणी ध्रुव पे हुआ है। और ओजोन दिवस बताए थे आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। हीरालाल जे कानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन, SR दास। यानी ये 2018 में पूछा गया था। चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। विलुप्त के करीब जीव, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर, वायु प्रदूषण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। रेड डाटा बुक में उन सभी विलुप्त जानवरों का ब्यौरा रखा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता है। मालिनी भट्टाचार्य, गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, यास्मीन अब्रार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, रेखा शर्मा। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो इसमें पूछा गया है किसके द्वारा यानी बुलाई जाती है। तो ये आपका राइट आंसर चला जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर पूछेगा किसके द्वारा संचालित की जाती है तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो ये आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ, नहीं सॉरी, आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ, भाग 9 में दिया गया है। तो प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से या संसद की शक्तियों से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। 74वें संविधान संशोधन का संबंध जो है शहरी स्थानीय स्वशासन से है। और जो 73वां संशोधन हुआ था वो आपका ग्राम पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। अगला प्रश्न है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने की वजह से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न है, भारत संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड या आयरलैंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। यह जो है आपका विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति या लोकसभा सचिवालय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ, भारत का निर्वाचन आयोग जो है लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करता है। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है, यानी कहा जाता है। ऑप्शन है शून्यकाल,
सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल या प्रश्नकाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे, आपके 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? पानी का वितरण, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमा और भंडारण। तो इस प्रश्न में पूछा गया है वर्षा जल का संग्रहण क्या है, यानी बारिश से जो जल होता है, पृथ्वी पर गिरता है, उसी के को जमा करना, इकट्ठा करना या उसका भंडारण करना। तो प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। अगला प्रश्न है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? बांदीपुर नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क या काजीरंगा नेशनल पार्क या गिर नेशनल पार्क। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले आपका जो जाएगा, फर्स्ट में उत्पादक आएगा और लास्ट में अपघटक आएगा। तो यही वाला राइट आपका आंसर है। बीच में आपका उपभोक्ता आएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, मीथेन, एथेन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। ग्रीन हाउस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में जो उपस्थित रहती है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है, CO2। आप ये भी याद रखेंगे कि ऑक्सीजन कितना आपका होता है वायुमंडल में। ऑक्सीजन आपका होता है O2 21%, या इसको आप याद रखेंगे 20.9, लगभग इतना ही होता है। और आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा होती है 0.035 होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।